हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीवर। माय नेम इज़ नीरू गुप्ता और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआईटी दिल्ली इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस सीरीज में आईएससी बेंगलोर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एनसीडीआरआई लखनऊ इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एंड साथ ही साथ आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं जहां से आप डायरेक्टली ये वीडियो पे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मोड ऑफ इंटरव्यू, टाइम ड्यूरेशन, व्हाट दे आस्क क्वेश्चन, मेरी क्या क्या गलतियां हुई हैं और मैं आपको क्या सजेशन देना चाहती हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये इंटरव्यू जो था मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था। एंड ये जो इंटरव्यू मैंने दिया था वो KSBS IIT दिल्ली यानी कि कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में दिया था। दोस्तों, इन 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक ये आता है मोड ऑफ इंटरव्यू। IIT दिल्ली में आपको डायरेक्ट मौका नहीं मिलता है इंटरव्यू देने का। आपको इस इंटरव्यू देने के लिए आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है। मेरे टाइम पे जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था और इस एग्ज़ाम को देने के लिए मुझे 1 आवर्स का टाइम मिला था एंड 35 क्वेश्चंस थे। अगर आप इस रिटन एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। आपको इसके इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। कोविड के कारण ये जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, ऑफलाइन नहीं हुआ था। अब पता नहीं अब आगे ये इंटरव्यू ऑफलाइन होते हैं या ऑनलाइन, बट हाँ, प्रोसीजर सेम है। अगर चाहे आप इसमें स्कूल में आप फॉर्म फिल करते हैं या इसके किसी डिपार्टमेंट का फॉर्म फिल करते हैं या किसी सेंटर का फॉर्म फिल करते हैं, आपको रिटन एग्ज़ाम देना ही होगा। सेकेंड पॉइंट ये आता है टाइम ड्यूरेशन। IIT दिल्ली में जो टाइम ड्यूरेशन था वो 10 मिनट था। अगर आप इंटरव्यू और अच्छा दे रहे होते हैं तो मे बी हो सकता है कि आपका टाइम बढ़ जाए, बट एक फ़िक्स जो टाइम था मुझे लगा इस इंटरव्यू में वो 10 मिनट ही था, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने भी दिया था, उसका जो टाइम था वो भी समहाउ सिमिलर ही था, वो भी 10 मिनट ही था। दोस्तों, आई होप आपको सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और थर्ड पॉइंट ये आता है कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। वहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, वहाँ पे एक सर होते हैं जो कि आपका इंट्रोडक्शन खुद ही दे देते हैं एंड उसके बाद वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं कि आपको किस प्रोफेसर के अंडर वर्क करना है। उस टाइम पर मैंने 2 प्रोफेसर का नाम लिया था, अशोक कुमार पाटिल और मणिदीपा बनर्जी मैम का। फिर उन्हें ही मुझसे आगे क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। IIT दिल्ली में आपसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाता है। सबसे पहले सर का क्वेश्चन था कि आपका कोई भी डेजिटेशन है या आपका कोई भी प्रोजेक्ट वर्क था MSc में, आप उसके बारे में बताइए। मेरा तो था ही नहीं, ना तो मेरा डेजिटेशन है ना ही तो मेरा प्रोजेक्ट था, तो मैंने सीधे नो कह दिया। सेकंड क्वेश्चन उनका ये था कि व्हाट योर इंटरेस्ट एरिया। फिर मैंने बोला था कि वायरोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है। फिर उन्होंने वायरस से ही रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे। उनके क्वेश्चन जो थे, पहला क्वेश्चन वायरस से ये था कि व्हाट इज़ ए इन्वेलप वायरस एंड व्हाट इज़ नॉन इन्वेलप वायरस, डिफरेंस इसमें बताना था। सेकंड क्वेश्चन उनका ये था कि हाउ वी कैन स्टॉप द वायरल एंट्री। एंड थर्ड क्वेश्चन ये था कोरोना वायरस का, व्हाट इज़ द जीनोमिक ऑफ कोरोना वायरस एंड व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ कोरोना वायरस। एंड फोर्थ पॉइंट उनका इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, साइंटिफिकेशन पे क्वेश्चंस था एंड क्रायो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाउ वी कैन जनरेट द वायरल वैक्सीन। उसके बाद जब सर के क्वेश्चन फिनिश हुए, उसके बाद मैम ने क्वेश्चंस पूछे थे और मैम ने भी समहाउ सेम क्वेश्चंस ही पूछे थे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रायो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी and we can use the NMR spectroscopy to identify the protein of virus। ये उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था। मैम ने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे बिकॉज टाइम स्लॉट 10 मिनट था। मैंने जो ये क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, बट मुझे इतना पता है कि मैंने लूप की तरह ये आंसर दिए थे। कोई भी मेरा जो क्वेश्चंस का आंसर था वो टू द पॉइंट नहीं था। कोई भी ऐसा मुझे खुद में फील है कि इतना अच्छा मेरा आंसर नहीं दिए थे मैंने। मे बी यही रीज़न था कि रिटर्न एग्ज़ाम तो मेरा इसका क्लियर हुआ था, बट इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। आई होप दोस्तों आपको ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि उन लोगों ने मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे।
सो अब मेरी क्या गलतियाँ थी जो कि आपको सही में सुनना चाहिए, क्योंकि दूसरों की गलती से ही हम सीख सकते हैं और उससे ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि खुद गलती करने का कोई लॉजिक नहीं होता है। इसीलिए शायद आप मेरी ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो देख रहे होंगे। सो दोस्तों, मेरी क्या गलतियाँ थी, मैंने ना बहुत जल्दी जल्दी आंसर दिए थे। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपको जल्दी आंसर नहीं देना चाहिए। सेकंड पॉइंट मुझे ये गलती लगती है कि मैंने बहुत ज़्यादा वर्ड जो थे बहुत लूप की तरह यूज़ किए थे। मतलब जैसे अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो मैंने एक वर्ड को 2-3 बार बोल दिया, एंड कोई भी ऐसे वर्ड भी यूज़ किए थे जिसका मुझे मतलब ही नहीं पता था, जिसका मैं कुछ भी नहीं जानती थी। सो मेरी जो वर्ड लिमिट थी वो कंट्रोल में नहीं थी। एंड थर्ड मेरी गलती ये लगती कि मेरा उस टाइम पे आई कांटेक्ट नहीं था, बिकॉज ऑनलाइन इंटरव्यू जब आप देते हो तो आपका आई कांटेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे आई कांटेक्ट करना चाहिए था। एटलीस्ट अगर आपको आई कांटेक्ट करना है तो आप बस कैमरे को देखिए और आप बाकी चीज़ें भूल जाइए, या किसी भी एक को सेंटर बना लीजिए और उसी को देखिए, तो आपका आई कांटेक्ट भी बना रहेगा और उससे ये पता लगेगा इंटरव्यूअर को कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। एंड मुझे फोर्थ अपनी गलती ये लगती है कि उस टाइम पे मेरा पहला इंटरव्यू था, मे बी मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत कम था। सो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जब मैंने IISc बेंगलोर इंटरव्यू दिया था तब मेरा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल उससे आया था। सो दोस्तों, आई होप आपको 4 पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब 5 पॉइंट ये है माय सजेशन। सो मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपका जो भी इंटरेस्ट एरिया है या जो भी इंटरेस्ट टॉपिक है, आप उसके बारे में A to Z पढ़िए। आप जब भी इंटरव्यू देते हैं तेज तेज आंसर नहीं दीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट नहीं दीजिए आंसर को, स्लोली स्लोली आंसर दीजिए। एंड थर्ड मेरा आपसे यही है, भी आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यूअर के सामने आप आई कांटेक्ट कीजिए, अपनी बातों को आप एक्सप्लेन कीजिए और उनको ये बताइए कि आप इस क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से जानते हैं और स्पेसिफिक आंसर दीजिए। एंड फोर्थ पॉइंट, आप इतना भी ज़्यादा अफ्रेड नहीं होइए। अगर आपका ये पहला इंटरव्यू है तो अफ्रेड मत होइए कि बहुत ज़्यादा हाई रॉकेट वाले साइंस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या ऐसे क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन नहीं। आप कोई भी इंटरव्यू दे लीजिए, आपसे बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और टेक्निक में भी आपसे बेसिक टेक्निक पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपसे कोई भी हाई फाई टेक्निक्स या आपसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएँ। और अगर आपका डेजर्टेशन नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट रखिए और आप डेफिनेटली कोई भी इंटरव्यू होंगे वो क्रैक करेंगे अगर आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है और आपको खुद की नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिन लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। सो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।